सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। साथ में बाबा हम बच्चों को आज पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है। बाबा कहते हैं, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान के धारण करने से या ज्ञान की धारणा करने से सब निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप बरसा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसे तंग करेंगे, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। बाबा कहते हैं, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्माभिमानी बनना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं 84 जन्म कैसे लिए हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं, अभी तुम अच्छी तरह समझ गए हो। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सत्व प्रधान पावन बनना है। बाबा आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाबा आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे, पहले कलियुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों की राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तो ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापना होनी है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वो पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो,
कहते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घन दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति हो रहनी चाहिए, इसीलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अवज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम स्वदेवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना, वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बेट तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कलमटी जादी होगी। यूरोपवासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है, दिखाते हैं ना, पेट से मुसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की कोई बात ही नहीं है, यह तो ड्रामा है। बाबा ने समझाया है संगम के 7 पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझ सकते हो, प्रजापिता तो यहां है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। विष्णु को तो दिखाते हैं, ब्रह्मा के नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्र से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वो तो हैं सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, बाप पतितों को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी हैं। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं सदगुरु बिगर गति नहीं। सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहदारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति का अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थान से परमात्मा मिलन मनाने के
ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीर बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अमृत कलशधारी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।